लेट्स से तुम अपने स्कूल की रियूनियन में जाते हो जहाँ एक बंदा बोलता है मैं एक D2C एस्थेटिक कॉफी ब्रांड या SaaS मॉडल पे काम कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ दूसरा बंदा बोलता है मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स को पोर्टेबल टॉयलेट्स रेंट करता हूँ। तुमको क्या लगता है, तुम किससे इंप्रेस होगे? तुम सबको पता है कि वो वेंडिंग मशीन, न्यू क्लोथिंग ब्रांड या ATM मशीन जैसे बोरिंग आइडियाज यूट्यूब पर बतेरे पड़े और तुम सुन के बोर हो चुके हो। पर आज तुमको मैं इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। लेकिन इस वीडियो में मैं 10 मिनट्स में तुमको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इंडिया का अनग्लैमरस कैश फ्लो मॉडल कैसे तुम्हारे 25 लाख पर एनम की कॉर्पोरेट जॉब को ग्राइंड कर रहे हैं और कैसे स्मार्ट टेकिस इन पे मूव कर रहे हैं। तुमने भी कभी नोटिस किया होगा तुम्हारे एरिया में काफी पैसे वाले लोग रहते होंगे, लेकिन तुमने उनमें से रियली किसी का नाम कोई न्यूज या पेपर्स में पढ़ा होगा। भले ही तुम्हारा सैलरी 25 या 30 लाख होगा, तुम इनसे कभी मैच नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई 20 या 25 आइडियाज नहीं दूंगा जिससे तुम करोड़पति बन जाओगे। इस वीडियो में मेरा एम रहेगा कि तुम्हारे माइंड में एक नया सीड इम्प्लांट करना, जिससे तुम अपने आसपास के चीजों को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे। That's correct. The world is run on boring businesses. Hundreds of millions of dollars कमाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा कि एक बोरिंग बिजनेस ढूंढना और उस पे अपनी पूरी जान लगा देना जितना सिंपल है। तुम्हें लगता है बेंगलुरु या गुड़गांव में किसी VC फंडेड AI स्टार्टअप या MNC में 25 से 20 LPA का पैकेज क्रैक करना ही सक्सेस है। रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक ब्रिलियंटली इंजीनियर ट्रैप है। एक तरफ तुम 30% इनकम टैक्स दे रहे हो, ओवरप्राइस्ड रेंट भर रहे हो और लिंक्डइन पर अपना डेजिग्नेशन फ्लॉन्ट कर रहे हो, और दूसरी तरफ इंडिया के राधा किशन दमानी, जिंदल जैसे बिलियनर्स बिना किसी पॉडकास्ट या पब्लिक अपीयरेंस के स्टील, सीमेंट, जूते एंड स्टेपल्स जैसे बोरिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों की नेटवर्थ बना चुके हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक टर्म है पीकॉक पैराडॉक्स, उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से तुम अपने स्कूल की रियूनियन में जाते हो जहाँ एक बंदा बोलता है मैं एक D2C एस्थेटिक कॉफी ब्रांड या SaaS मॉडल पे काम कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ दूसरा बंदा बोलता है मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स को पोर्टेबल टॉयलेट्स रेंट करता हूँ। तुमको क्या लगता है, तुम किससे इंप्रेस होगे? जब तुम एक फ्लैशी लाइफस्टाइल जीते हो या कोई कूल D2C ब्रांड खोलते हो तो तुम्हारा पैसा प्रोडक्ट में नहीं, इंस्टाग्राम एड्स और कस्टमर एक्विजिशन पे चला जाता है। तुम्हारा 25 LPA का पैकेज रेंट, EMI, वीकेंड एस्थेटिक कैफेज में जल जाता है। तुम जिसको बोलते हैं प्रेस्टीज टैक्स पे करते हो। फाउंडर्स एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज लिंक्डइन पर हसल, पॉन और फैंसी ऑफिसेस का शो ऑफ करते हैं। इसी से जन्म लेता है प्रेस्टीज टैक्स। पर वो बोरिंग पैकेजिंग मटेरियल वाला बंदा, चाहे तुम्हारे कॉर्पोरेट D2C चले या ना चले, हिट हो या फ्लॉप हो, तुम्हारा बॉक्स बिके या ना बिके, तुमको फिर भी उससे वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ताकि तुम वो प्रोडक्ट बेच पाओ। तो तुम इस 25 लाख के ट्रैप से बाहर कैसे निकलोगे? यहाँ से हम कंटेंट लेआउट और अपना मेंटल मॉडल शिफ्ट करते हैं। D2C या B2C का रिस्क छोड़ दो और उस इंफ्रा लेयर में एंट्री लो जिसके ऊपर ये कॉर्पोरेट चलते हैं। सोचो, तुम HR के आगे 10% अप्रेजल के लिए महीनों सालों मेहनत करते हो। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग बिजनेस का ओनर हमारी ही कंपनी को लोग सप्लाई करके 25% मार्जिन खा जाता है। कॉर्पोरेट्स IT हब्स या मॉल्स में 6 से 12 महीने के लिए बल्क वर्कर्स चाहते हैं बिना उन्हें डायरेक्ट पेरोल पे रखे। तुम एक ट्रस्ट लेयर बन जाते हो। तुम एक ट्रस्ट लेयर बन सकते हो उनके लिए। तुम उनकी कंप्लायंस और पे आउट हैंडल करते हो। बिना किसी रियल एस्टेट कॉस्ट या स्केलेबल एसेट से तुम ये पूरा बिजनेस अभी बिल्ड कर सकते हो। या फिर ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग को देखो। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड से बढ़ रही है। एक बंदा वेयर हाउस 10,000 स्क्वायर फुट पर लीज लेकर उसको छोटे छोटे 200 स्क्वायर फीट में ई-कॉमर्स ब्रांड्स को रेंट पे दे सकता है। इन्हें दिवाली के टाइम में इन्वेंट्री स्पेस चाहिए होता है। तुम उन्हें 3x मार्जिन चार्ज करते हो। एक B2B फ्रैक्शनल मार्केटप्लेस मॉडल जहां कस्टमर खुद तुम्हारे पास चल के आता है। गोल्ड रश में वो अमीर नहीं बना था जो सोना निकाल रहा था, बल्कि वो बना था जिसने फावड़ा बेचा। सेम वैसे ही अभी AI का रश चल रहा है। तुम दिन भर बैठकर AI मॉडल्स और एजेंटिक वर्कफ्लोज बिल्ड कर रहे हो एक फिक्स्ड सैलरी के लिए। इन AI मॉडल्स को चलाने के लिए NVIDIA का H100 GPUs चाहिए। इनकी वर्ल्ड वाइड शॉर्ट सप्लाई है। आज जो स्मार्ट टेकीज है सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में कोडिंग ग्राइंड नहीं कर रहे हैं। वो एक 36 लाख का GPU खरीद कर उसको इन्हीं AI स्टार्टअप्स को रेंट पे दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक GPU का रेंट 1.5 लाख हर मंथ तक जा रहा है। एक नॉर्मल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी 4% रेंटल यील्ड देती है। GPU लीजिंग 45% यील्ड देती है। ये नए जमाने का हैवी एसेट रेंटल बिजनेस है। जब बाकी लोग AI के पीछे भाग रहे, तुम हार्डवेयर लीज करके एज ए मिडिल मैन कैपिटल बना रहे हो। एज ए टेक सेवी प्रोफेशनल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा कोड नहीं, तुम्हारी सिस्टम लेवल थिंकिंग है। इसे मैं कहता हूँ द जनरेशनल आर्बिट्राज। अच्छा, बाय द वे, तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो इंडिया में बिल्ड, बाय या इन्वेस्ट करता है, मेक
मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं हर हफ्ते इन्हीं सिस्टम्स के अंदर के कोर लॉजिक को खोद कर निकालता हूं ताकि हमेशा तुम एक स्टेप आगे रहो। कर दिया? अब आगे चलते हैं क्योंकि आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेटा कहता है कि इंडिया की 79% जीडीपी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस से आती है। शॉकर सुनो, 93% सक्सेसेस को अपने पापा की प्रॉफिटेबल फैक्ट्री या बोरिंग बिजनेसेस चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें भेड़ चाल में वही 25 LPA की IT जॉब करनी है। अगले 5 से 10 साल में एक मैसिव वेल्थ ट्रांसफर आने वाला है। इंडिया में अब सर्च फंड्स एक्टिव हो गए हैं। यंग स्मार्ट प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर्स के पैसे को लेकर इन्हीं 50 साल पुराने अंकल उन प्रॉफिटेबल फैक्ट्रीज को खरीद रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स है और स्टेबल कैश फ्लो भी। तुम्हें यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बस एक API फर्स्ट आर्किटेक्चर लगाना है, इन्वेंट्री के लिए एक बेसिक ERP सिस्टम डालना है और व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट करना है। तुम डे 1 से किसी भी कॉर्पोरेट मैनेजर या अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर से 10 साल आगे हो। टू रैप दिस अप, 25 लाख LPA की रैट रेस से निकलकर एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस पिक करने का मेरा फ्रेमवर्क सिंपल है। फर्स्ट, वो बिजनेस चुनो जिसे AI और SaaS ऑटोमेशन रिप्लेस नहीं कर सकता बल्कि स्केल करने में हेल्प कर सकता है। सेकंड, खुद से पूछो क्या मैं काम सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं या अपना लिंक्डइन नेटवर्क को कूल दिखाने के लिए। थर्ड, फ्रंट एंड ऐप मत बनाओ, वो बैक एंड B2B सप्लाई बनो जिसके बिना फ्रंट एंड चल ही नहीं सकता। जरूरी नहीं कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, वेयर हाउसिंग या GPU लीजिंग बिजनेस से सॉलिड कैश फ्लो बनाओ और उस प्योर प्रॉफिट को यूज करके अपने डीप डाइव मार्केट इंटेलिजेंस ब्रांड या पैशन प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हो। रिलायंस ने भी बोरिंग रिफाइनरी से ही स्टार्ट किया था, फिर वो जियो नेटवर्क लॉन्च कर सकते हैं। ये था बोरिंग बिजनेस का कोर लॉजिक। अगर तुम इन लेगेसी ऑफलाइन सिस्टम, डार्क यूनिट इकोनॉमिक्स और अपने टेक करियर की ब्रूटल रियलिटी को समझना चाहते हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और कमेंट्स में मुझे अभी बताओ तुम्हारे करंट कॉर्पोरेट सेक्टर का वो कौन सा बोरिंग बैक एंड वेंडर है जो सबसे ज्यादा पैसे छाप रहा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।